भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसी के साथ नई सरकार के गठन में सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसके सामने बहुत बड़ा कांटों भरा ताज नजर आएगा। देखिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान की एक खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार के जाते ही और भाजपा सरकार के बहुमत में आते ही नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बेहद जल्द किसी योग्य लीडर को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ इंतजार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कानून व्यवस्था की है, क्योंकि नई सरकार के गठन से ठीक पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन 5 सालों में गैंग वॉर इस कदर बढ़ा है कि पूरे राजस्थान में कहीं ना कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने आ रही थी। हालांकि राजू ठेहट हत्याकांड से लेकर कई चर्चित हत्याकांड हुए, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के साथ ही राजपूत समाज का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस पूरे मामले पर समाज का साथ दिया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अलग अलग गैंग और माफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि कमोबेश 6 महीने से पहले किसी भी सरकार के सामने इन माफिया को खत्म करना बड़ी चुनौती होगी। चाहे पुलिस को पीटने की घटनाएं हो या पुलिस पर हमले की घटनाएं या फिर दुष्कर्म और बलात्कार से जुड़ी घटनाएं, माफिया की वसूली से लेकर जमीनों के धंधे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए कई अधिकारियों और कई पुलिस अधिकारियों को भी कांग्रेस सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगाए। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को साधना ही होगा। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गैंग वॉर चलती थी, कमोबेश वही गैंग वॉर का सिलसिला राजस्थान में कुछ सालों में शुरू हुआ था। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था। विरासत में जर्जर कानून व्यवस्था मिली। अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी के जघन्य हत्याकांड ने सरकार की कानून व्यवस्था की पोल और खोल दी। राजस्थान में वित्तीय कुप्रबंधन जैसे आरोप बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है और बीजेपी ने लगातार 5 साल कांग्रेस पर वित्तीय कुप्रबंधन पर तर्कों के साथ आरोप लगाए। भाजपा का कहना है कि बिना बजटीय प्रावधान के कई योजनाएं कांग्रेस लेकर आ गई। राजस्थान पर भारी कर्ज है। राजस्थान की सरकार ने जीएसटीपी का 42% से ज्यादा का कर्ज ले रखा है और अधिक कर्ज मिल नहीं सकता है। टोटल सरकार के टैक्स रेवेन्यू से 118% ज्यादा सैलरी और पेंशन में जा रहा है। आर्थिक आपातकाल की ओर राजस्थान बढ़ चुका है। नई सरकार आएगी। राजेंद्र राठौड़ की राज्य सरकार से मांग होगी कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि मेरी मांग राज्य सरकार से होगी कि राजस्थान की आवाम को बताया जाएगा कि किस प्रकार से जर्जर अर्थव्यवस्था में राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने धकेल दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, गहलोत सरकार ने सरकार को रिपीट करने की मंशा के साथ जो रेवड़ियां बांटी, बिना बजटीय प्रावधान के जो अंधाधुंध व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं को लेकर आए और जिसके अंदर जो पैसा लगा वो बजट के अंदर कहीं प्रावधान नहीं था। सरकार का सर्वाधिक कर्जा है। अब राजस्थान की सरकार ने जीएसडीपी का 42% ज्यादा कर्जा ले रखा है। कर्जा और मिल नहीं सकता और टोटल सरकार की टैक्स रेवेन्यू से 118% ज्यादा सिर्फ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन में जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि राज्य सरकार एक तरफ क्राइम को कैसे कंट्रोल करेगी तो दूसरी तरफ वित्तीय स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।